देखिए 366 पे 8 डे 2 का अख्ताम है, 200 रन हो चुके हैं और अभी उनकी 2 विकेटें बाकी हैं और बिल्कुल पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल चुका है। मैं अभी इनको ये बता रहा था कि ये जो टेस्ट मैच है प्रॉपर तरीके से हेडिक बन चुका है। मेरा सर शदीद दर्द कर रहा था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लाइव आने से आधा घंटा पहले मैंने एक डिस्पिन की गोली खाई और मैं अभी इनसे ये बात कर रहा हूं कि भाई इस टाइम जो पाकिस्तान के हाथ से अब ये मैच पूरी तरीके से निकल गया और क्रिकेट फैंस के लिए टोटली अगर आप देखो एक टॉर्चर ये टेस्ट मैच बना हुआ है। और मैं पहले भी ये बात कर रहा था, हार जीत होती है, हार जीत का मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट तुम क्रिकेट फैन को एक एंटरटेनमेंट वाली क्रिकेट तो दो यार। आपने मजाक बनाया हुआ है, रिजवान कैच पकड़ते हैं, अपील नहीं करते, वॉली उस्मान सेलिब्रेशन कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले बात तो ये है, मेरे ख्याल में अली उस्मान को हमें बहुत दाद देनी चाहिए और बिल्कुल उसको गले लगाना चाहिए और मतलब यानी उसको इतना मतलब उसका ख्याल रखना चाहिए, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि उसने जो 5 विकेट्स लिए हैं तो भाई उसकी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि ये 5 विकेट्स जो है ये फास्ट बॉलर्स को लेनी चाहिए थी। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने तो बस इस इनिंग में जो हाल किया है अपना भी, हमारा भी, देखने वालों का भी बहुत ही बुरा हाल किया है। और जिस तरह की बॉलिंग हुई है, अब्बास बिल्कुल ठीक है, इकॉनमी उसका भी है, लेकिन अब्बास भाई ये आपकी भी कंडीशन है, आपको भी कुछ ना कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि ये अगर कंडीशन आपको अगर सूट करती है और आप सिर्फ आ रहे हैं, जगह पे गेंद कर रहे हैं, सब कुछ है, विकेट्स तो आपकी तरफ से भी हमें नजर आनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी फास्ट बॉलिंग है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो आप ही के पास है। 91 रन कर गया हैरी ब्रुक्स और मार्क हुआ हमारा स्लिप में ही खड़ा रहता है। सलमान अली आगा हमारा पाकिस्तान का मार्क हुआ, ठीक है, वो समझता है पता नहीं मैं कितनी कुछ क्रिकेट खेल गया हूँ, क्या कुछ कर, मैं आपको लिटरली सही बता रहा हूँ। उसको देख के मुझे यही फीलिंग आ रही है कि वो इमेजिन कर रहा है फील्ड में, जब वो खड़ा होता है ना स्लिप में या वो बैटिंग करने आता है, वो मुझे लगता है वो इमेजिन करता है अपने आप को कि यार मुझे ऐसा लगता है मैं कोई लेजेंड खड़ा हुआ ग्राउंड के अंदर, या कोई लेजेंड बैटिंग करने आया हुआ है, या कोई लेजेंड जो है वो स्लिप में खड़ा हुआ है। वो मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, उसके दिमाग में ना लगता है ये चीजें घुस गई हैं, मैं T20 कप्तान, मैं टेस्ट मैच का कप्तान, मैं पता नहीं क्या, कोई दुनिया में कोई टेस्ट क्रिकेट खेला ही नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट किसी ने खेली ही नहीं है। वो फील कर रहा होता है ग्राउंड में जब आता, उसका एटीट्यूड देखो ना, जेब से उसका हाथ ही नहीं निकल रहे, उसके जेब से हाथ ही नहीं निकलते, ठीक है, बबल कंटिन्यू चबाई जा रहा है। भाई कौन से जबड़े हैं तुम्हारे, थक ही नहीं रहे, बबले चबाई जा रहे हो, बैटिंग में बबल, ग्राउंड में बबल, ड्रेसिंग रूम में बबल, कौन किस किस्म के जबड़े हैं भाई आपके कि आप बबल से हट ही नहीं रहे, कॉलर आपके नीचे नहीं हो रहे, जेबों में आपने हाथ डाली, भाग आप नहीं रहे, ऐसी जगहों पे खड़ा हुआ स्लिप में, बस स्लिप से हट ही नहीं रहा। अबे भाई ये किस किस्म का कप्तान है। इसी मैच के अंदर आप अगर जो रूट को देख लो, ठीक है, जो रूट को देख लो, वो स्लिपों में खड़ा होता है, लेकिन कप्तान है वो मिड ऑफ पे खड़ा हो गया जाके, ठीक है, वो मिड ऑफ पे खड़ा हुआ जाके, उसने देखा कि भाई मैं कप्तान हूं तो मिड ऑफ पे खड़ा हो जाता हूँ, बॉलर को कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। ये भाई साहब मार्कवा बने में, मार्कवा कैच तो नहीं छोड़ता, मार्कवा तो मुश्किल से मुश्किल कैच को ऐसे लेता था जैसे पता नहीं वो पीनट है उसके लिए, उसको प्लेट में रख के दिया गया कैच, उंगली पे इसके लगी हुई है, ये फिर आके स्लिप में खड़ा हो गया। मतलब ये चीज मैं क्यों कह रहा हूँ, वो भाई मेरे वो जो सरफराज साहब बैठे हुए हेड कोच, ठीक है, वो मैसेज पहुंचाए या कुछ बोले, ये जब ब्रेक होता है, टी टाइम हो रहा है, कुछ भी है, तो उसको बोले ना भाईजान आप आगे पीछे हो ना, कहीं आप भागे तोड़े थोड़ा सा। उसके बाद आपके जो बॉलर्स ने बॉलिंग की है, मतलब क्लैपिंग होनी चाहिए आपके बॉलर्स के लिए, सच में मैं आपको सही बात बता रहा हूँ यार। तीनों फास्ट बॉलर जिनके पास पेस ही कोई नहीं है, ठीक है, अब्बास को तो चले हमें हमेशा से पता उसका पेस ही कोई नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो दो हैं वो, उनका भी पेस नहीं है। मुझे एक बात बताएं, 3 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, तीनों 127, 125, 130, 132, बस इस तरह का ही, एक आध बॉल 134-34 पे चला गया तो चला गया, तीनों एक ही जैसी बॉलिंग कर रहे हैं। तो मुझे बात बताएं, हमारे बैट्समैन वैसे ही फारिग है और वो तगड़ी बॉलिंग को खेल रहे हैं, उनके बैट्समैन फारिग बॉलिंग को, फास्ट बॉलिंग को खेल रहे हैं। तो मुझे एक बात बताएं ना कि ये तो अली उस्मान की बहुत बड़ी थैंक यू उसके लिए कि उसने इस कंडीशन में 5 आउट कर दिए, और अगर वो ये नहीं आउट करता, मुझे एक बात बताएं, तो फिर हमारा क्या हाल होता। अगर वो नहीं आउट करता, ये एंड की जो विकेट्स उसने 3-4 ली है, वो अगर नहीं आउट करता तो अगले दिन आके, कल तो आके हैरी ब्रुक ने मार मार के हमारा बुरा हाल कर देना था। इन्होंने आराम से 600 रन करने थे और अभी भी 198 की लीड है। टेस्ट मैच तो हम हार गए हैं, टेस्ट मैच हम फारिग हो गए हैं, और कोई पता नहीं है ये 250 रन तो आगे 50-60 रन और करते हैं, खत्म इनिंग डिफीट से आप हार जाएंगे टेस्ट मैच। हम क्या ये टेस्ट मैच जीतेंगे? हम कभी भी ये टेस्ट मैच नहीं जीतेंगे। तो बहुत ही पैथेटिक किस्म की बॉलिंग, उससे ज्यादा पैथेटिक किस्म की फील्डिंग स्टैंडर्ड था हमारा। हर जगह पे हमारा मजाक हो रहा जी, फील्डिंग भी क्या कर रहे हैं, बॉलिंग भी क्या कर रहे हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, कसम से झूठ नहीं कह रहा, ये जिस किस्म की बॉलिंग खुरम शहजाद और अली मोहम्मद अली कर रहे हैं ना, यकीन करो इस एज में आके मैं ऐसी बॉलिंग तो कर ही लूंगा ना यार, पहुंचा तो दूंगा मैं भी कीपर के पास, पहुंचा तो दूंगा मैं भी बैट्समैन के पास। जिस तरीके से ये भाग रहे हैं, जिस तरीके से ये बॉल कर रहे हैं यार, इस एज में भी 125, 25, 26, 27 में तो पहुंचा ही दूंगा यार।
क्या होगा, 10-12 ओवर का स्पेल तो करके दे दूंगा, उसके बाद बेशक ना हो, लेकिन 10-12 ओवर का स्पेल इनको करके दे दूंगा मैं। तो फिर आप यंग हैं, आप टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो ये क्या है यार? आपके पास अगर पेस नहीं है यार, एक कंसिस्टेंट लाइन पे बॉल कर लो,